मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्रिक्स, मैन्युफैक्चर ब्रिक्स को कैसे बनाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ द ब्रिक्स अर्थ, ब्रिक्स अर्थ को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सो सबसे फर्स्ट क्या किया जाता है, अनसॉइलिंग। द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ अबाउट 20 सेंटीमीटर। ब्रिक्स बनाने के लिए क्या करते हैं कि सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सो प्रिपरेशन ऑफ द ब्रिक्स अर्थ, अनसॉइलिंग, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज़ अबाउट 20 सेंटीमीटर। जो सॉइल की सबसे ऊपरी लेयर होती है लगभग 20 सेंटीमीटर नीचे तक, गहराई तक। इस डेप्थ इज टेकन आउट, उसको खुदाई की जाती है उसकी, एंड थ्रोन अवे, और उसको बाहर निकाल दिया जाता है, इज थ्रोन अवे। सेकेंड पॉइंट इज डिगिंग। द क्ले इज देन डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड, एंड उसके बाद किले की खुदाई की जाती है, एंड द क्ले इज देन डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट इज़ स्प्रेड ऑन द लेवल ग्राउंड, और उसको एक लेवल ग्राउंड पर स्प्रेड आउट, बिखेर दिया जाता है। देन फिर क्या किया जाता है, सी पॉइंट, क्लीनिंग, क्लीनिंग की जाती है, सफाई की जाती है। द क्ले शुड बी क्लीन्ड एंड ऑफ स्टोन्स, उसमें स्टोन नहीं होने चाहिए, पत्थर, पेबल्स, बारीक कंकड़ भी नहीं होने चाहिए, एंड वेजिटेबल्स मैटर्स, और वेजिटेबल्स मैटर लाइक दैट, जो रूट प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स वगैरह उसमें अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। क्लीनिंग, क्लीनिंग में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। देन वेदरिंग, वेदरिंग प्रोसेस, द क्ले इज़ देन एक्सपोज टू एटमोसफेयर और वेदर फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, और फिर उस क्लीनिंग करने के बाद उस क्ले को वेदरिंग की जाती है। मतलब वेदरिंग उस मौसम में उसको 1 महीने के लिए, कम से कम 1 महीने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, टू डेवलप होमोजेनिटी, होमोजेनिटी जिससे डेवलप हो जाए, और सॉफ्टनिंग ऑफ क्ले मास, ताकि क्ले मास सॉफ्ट हो जाए। देन वेदरिंग के बाद ई नंबर पर पॉइंट हमारा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग प्रोसेस में क्या होता है, द क्ले इज मेड लूज, देन एड वाटर एंड क्ले इज इंग्रेडिएंट टू इट। ब्लेंडिंग में क्या किया जाता है कि उसमें देखा जाता है कोई इंग्रेडिएंट्स कम मात्रा में तो नहीं है, अगर कम मात्रा में तो उसमें पानी मिलाकर उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन किए जाते हैं। देन एफ पॉइंट है हमारा टेम्परिंग। टेम्परिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, नीडिंग द क्ले मास 5 feet ऑफ मैन एंड केटल्स, एंड उसमें पानी मिलाकर उसको नीड आउट किया जाता है। नीड आउट में गुथा जाता है, गुथना, पैरों से और पर्सन मैन के पाँव से, और फीट ऑफ मैन एंड केटल्स, मवेशियों के द्वारा उसको गुथा जाता है, मचाया जाता है, एक प्रकार से कीचड़ मचाया जाता है। डन विद इन 36 आवर्स, 36 घंटे, 3 दिनों तक उसको अच्छे से गूथा जाता है। देन नेक्स्ट प्रोसेस होती है टेम्परिंग। टेम्परिंग इज ऑल्सो डन इन पुग मिल्स। पुग मिल्स टेम्परिंग टेम्परिंग पुग मिल्स में की जाती है, कॉल्ड पुगिंग, यील्ड अबाउट 1500 ब्रिक्स। 1500 ब्रिक्स एक बार में बनाई जा सके इतनी मिट्टी लेते हैं हम, जैसे कि 1500 ईंटें बना लें, उसमें पुग मिल्स मिला दिया जाता है, बुरादा। ये पॉइंट हो गए हमारे प्रिपरेशन ऑफ द ब्रिक्स अर्थ। ब्रिक्स अर्थ, ब्रिक्स बना रहे हैं वो अर्थ को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। फर्स्ट वन इज अनसॉइलिंग। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज अबाउट 20 सेंटीमीटर डीप, इज टेकन आउट एंड थ्रोन अवे, उसको खोदा जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। देन सेकेंड पॉइंट है डिगिंग। डिगिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, देन द क्ले इज डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट इज स्प्रेड ऑन द लेवल ग्राउंड, लेवल ग्राउंड पर उसको फैला दिया जाता है। थर्ड पॉइंट विल बी क्लीनिंग। क्लीनिंग, क्लीनिंग मीन्स उसकी सफाई की जाती है, जो मिट्टी हमने खोदी है। द क्लीनिंग शुड बी क्लीन फॉर ऑफ स्टोन, द क्ले शुड बी क्लीन फ्रॉम स्टोन्स, पेबल्स एंड वेजिटेबल्स मैटर्स। जो क्ले होती है, हमने जो खुदाई की है मिट्टी को, उसको लेवल ग्राउंड पर बिछा दिया। अब उसके बाद उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। क्लीनिंग में देख रहे हैं उसमें पत्थर तो नहीं है, बारीक बारीक कंकर तो नहीं है, और वेजिटेबल्स मैटर्स नहीं है, कुछ और चीज़ें तो नहीं है जिससे कि ब्रिक्स बनाएं और उसमें ब्रिक्स में क्रैक्स डेवलप हो जाए या ब्रिक्स हमारी डिसइंटीग्रेटेड हो जाए, टूट जाए। तो पेबल प्लांट्स के रूट्स तो नहीं उसमें अवेलेबल्स नहीं है। ये सारी चीज़ें हम उसमें देख लेते हैं। देन फोर्थ पॉइंट होता है वेदरिंग। वेदरिंग, द क्ले इज देन एक्सपोज टू एटमोसफियर और वेदर फॉर एटलीस्ट 1 मंथ, और 1 महीने तक
मिट्टी को खुला, सफाई करने के बाद खुला छोड़ दिया जाता है टू डेवलप होमोजेनिटी, ताकि जिससे कि क्ले में होमोजेनिटी आ जाए, फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ क्ले मास, जिससे कि क्ले मास सॉफ्टनिंग हो जाए। फिफ्थ पॉइंट है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, क्ले इज मेड लूज देन ऐड वाटर एंड इंग्रेडिएंट्स टू इट। ब्लेंडिंग प्रोसेस में क्या जाता है, द क्ले इज मेड लूज, यदि क्ले लूज है सो उसमें वाटर ऐड करते हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स की कमी है तो वो इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड ऑन कर दिए जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा टेम्परिंग। टेम्परिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, नीडिंग द क्ले मास एंड बाय फीट ऑफ मैन एंड केटल्स डन विद इन 36 आवर्स। 3 days तक उसको गुथा जाता है, उसका कीचड़ बनाया जाता है उस मिट्टी का, जिससे हमको ब्रिक्स प्रिपेयर करनी है केटल से और मैन से 3 दिनों तक। फिर उसके बाद टेम्परिंग इज ऑल्सो डन इन द पुग मिल्स कॉल्ड पुगिंग यील्ड अबाउट 1500 ब्रिक्स, जिससे कि 1500 ईंटें बनाई जा सकी उस मिट्टी में बुरादा मिला दिया जाता है। अब क्ले हमारी प्रिपेयर्ड हो गई है। क्ले के बाद अब हम देखते हैं मोल्डिंग। सेकंड पॉइंट है मोल्डिंग। मोल्डिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ रिक्वायर्ड शेप, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ रिक्वायर्ड शेप, एक रिक्वायर्ड शेप देने के लिए टू द ब्रिक्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड ब्रिक्स अर्थ। ब्रिक्स अर्थ है जिस हमने क्ले तो प्रिपेयर कर ली है, अब उसको एक रिक्वायर्ड शेप देने में के लिए मोल्डिंग की जाती है। मोल्डिंग कितने टाइप्स की होती है, मोल्डिंग्स आर 2 टाइप्स, हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। फर्स्ट हम देख लेते हैं मशीन हैंड मोल्डिंग, प्रिफर्ड फॉर सॉफ्ट मड। सॉफ्ट मड के लिए प्रिफर्ड की जाती है हैंड मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग भी 2 टाइप से होती है, अगेन 2 टाइप से होती है, ग्राउंड मोल्डिंग एंड टेबल मोल्डिंग। ग्राउंड मोल्डिंग एडोप्टेड व्हेन अ लार्ज लेवल लैंड इज अवेलेबल, जब हमको बहुत सारा लेवल ग्राउंड अवेलेबल है तो ग्राउंड मोल्डिंग ली जाती है। डोंट हैव फ्रॉग एंड लोअर सरफेस टू रफ, जिन ईंटों में ब्रिक्स में फ्रॉग नहीं दिया जाता है एंड लोअर सरफेस रफ बनाया जाता है, वहाँ पर ग्राउंड मोल्डिंग यूज़ होती है। एंड टेबल मोल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, अडोप्टेड व्हेन फ्रॉग शुड बी नीडेड, जहाँ फ्रॉग की नीडेड होती है, ज़रूरत होती है, दैट्स अ टेबल मोल्डिंग। आफ्टर मोल्डिंग द ब्रिक्स इज कैरीड टू ड्राइंग साइट, और आप मोल्डिंग करने के बाद ब्रिक्स को वहीं साइट पर ही ड्राइंग सुखाया जाता है। टेबल मोल्डिंग, सो ये हमारा टेबल मोल्डिंग हो गया। टेबल मोल्डिंग कब ली जाती है, जबकि हमको फ्रॉग शुड बी नीडेड एंड आफ्टर मोल्डिंग द ब्रिक्स इज कैरीड टू ड्राइंग साइट, और ड्राइंग वहीं पे साइड पे उनको सुखाया जाता है। सेकेंड होती है मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग में क्या किया जाता है, प्रिफर्ड फॉर स्टिफ मड, जो कठोर मड होता है, कीचड़ होता है मिट्टी, उसके लिए मशीन मोल्डिंग यूज़ होती है। प्लास्टिक मेथड मशीन मोल्डिंग में होती है। फर्स्ट प्लास्टिक मेथड, स्टिफर क्ले इज फोर्स्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ओपनिंग। रेक्टेंगुलर टाइप्स का ब्रिक्स का ही शेप का एक संचा होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक साइड से जो ओपन होता है, जिसमें ब्रिक्स मड को फोर्सली उसमें डाल दिया जाता है। द कम आउट ब्रिक्स कैन बी कट ऑफ बाय ब्रिक्स लेंथ, और ब्रिक्स लेंथ में उसको कट ऑफ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से भी ब्रिक्स प्रिपेयर्ड होती है। सेकेंड, ड्राई प्रेस मेथड। ड्राई प्रेस मेथड क्या होती है, क्ले इज फीड इनटू मोल्ड, मोल्ड में क्ले फीड कर दी अ मैकेनिकल ऑपरेटेड प्रेस से, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर उस पर लगाया जाता है ताकि वो पूरी तरह से उसमें मोल्ड में सेट हो जाए क्ले। द मड टेक द शेप ऑफ द ब्रिक्स, और मड जिससे ब्रिक्स की शेप गेन कर ली। सो मोल्डिंग प्रोसेस आर ऑल्सो डन इन द 2 टाइप्स, हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग एंड मशीन मोल्डिंग both have 2 types of molding. The process of giving a required shape and size the bricks to from prepared bricks earth. Hand molding
प्रेफर्ड फॉर सॉफ्ट मड में हैंड मोल्डिंग प्रेफर्ड की जाती है. These are two types: ground molding and table molding. Adopted when large level ground is available, is available and don't have frog. Lower surface too rough. लोअर सरफेस बहुत ज़्यादा, एक साइड का सरफेस बहुत ज़्यादा रफ होता है, और जिन ब्रिक्स में फ्रॉग नहीं होता है उन ब्रिक्स को ग्राउंड मोल्डिंग से रेडी कर लेते हैं, जिसमें कॉस्ट बहुत कम लगती है और बहुत स्पीड से ब्रिक्स हमको मिल जाती हैं. और टेबल मोल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है? टेबल मोल्डिंग प्रोसेस अडोप्टेड व्हेन फ्रॉग इज़ नीडेड. फ्रॉग जिसमें नीडेड होता है. आफ्टर मोल्डिंग द ब्रिक्स इज़ कैरीड टू ड्राइंग ऑन साइड, और साइड पे वहीं पे ब्रिक्स को सुखाया जाता है. सेकेंड प्रोसेस होती है मशीन मोल्डिंग, प्रेफर्ड फॉर स्टिफ मड. स्टिफ मड के लिए मशीन मोल्डिंग यूज होती है. प्लास्टिक मेथड, इसमें फर्स्ट होती है प्लास्टिक मेथड. स्टीफर क्ले इज फोर्स्ड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ओपनिंग. एक मोल्ड होता है जो रेक्टेंगुलर शेप का, जो कि एक साइड से ओपन रहता है. द कम आउट ब्रिक्स कैन बी कट ऑफ बाय द ब्रिक्स लेंथ में ही क्ले को वहाँ से कट आउट कर दिया जाता है, जिससे कि हमको ब्रिक्स मिल जाती है. ये प्लास्टिक मेथड हो गई. सेकेंड ड्राई प्रेस मेथड. क्ले इज फीड इनटू अ मोल्ड. मैकेनिकल ऑपरेटेड प्रेस करके क्ले को फीड कर दिया जाता है मोल्ड में. बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द मड इज टेक द शेप ऑफ द ब्रिक्स, और जिससे कि मड ब्रिक्स की शेप गेन कर ले. थर्ड, देन मोल्डिंग के बाद थर्ड पॉइंट प्रोसेस होती है ड्राइंग. द मोल्डेड ब्रिक्स आर केप्ट इन द सनलाइट. मोल्डेड ब्रिक्स आर केप्ट इन द सनलाइट. सनलाइट में, सूरज की रोशनी में उनको रखा जाता है. टू रिमूव द मॉइस्चर को हटाने के लिए. फॉर कंट्रोल द श्रिंकेज एंड सेव फ्यूल एंड टाइम ड्यूरिंग बर्निंग. ताकि जो मोल्डेड ब्रिक्स होती हैं उनको सनलाइट में रखा जाता है, जिससे कि मॉइस्चर कम हो जाए और श्रिंकेज ना हो ब्रिक्स में, और इनको बर्न जब करते हैं तो उससे कि हमारा फ्यूल भी सेव हो एंड टाइम भी ज़्यादा ना लगे. मॉइस्चर कंटेंट इज़ ब्रॉट डाउन टू अबाउट 3% अंडर एक्सपोज्ड कंडीशन विद इन 3 to 4 days. 3 to 4 days तक हम उसको मोल्डेड ब्रिक्स को सनलाइट में ही रखते हैं, जिससे कि कम से कम 3% तो डाउन हो ही जाता है मॉइस्चर कंटेंट ब्रिक्स का. A gap about is 1 meter is left in adjacent stake to allow free movement of and work. Approx 1 मीटर का डिस्टेंस तो हम ब्रिक्स में रखते हैं, जिससे कि हम काम कर सकें उन पर आसानी से स्टेक्स में, लाइनों में. तो हो गई ड्राइंग प्रोसेस. ड्राइंग प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो मोल्डेड ब्रिक्स होती है उनको सनलाइट में रखा जाता है 3 to 4 days, जिससे कि मॉइस्चर कम हो जाए. और मॉइस्चर कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि एक तो श्रिंकेज प्रोसेस नहीं होगी, श्रिंक नहीं होगी, ईंटें सिकुड़ेंगी नहीं बहुत ज़्यादा तेज़ी से, और उसका शेप और साइज़ ख़राब ना होगा. और जब हम उसको ड्राइंग कर लेंगे सो उसको बर्न करने में हमको कम फ्यूल की नीड होगी एंड ड्यूरिंग बर्निंग, और टाइम भी कम लगेगा. सेकंड है हमारा फोर्थ प्रोसेस बर्निंग. अब क्या किया जाता है? बर्निंग की जाती है. डिहाइड्रेशन पीरियड 400 to 600 डिग्री सेल्सियस. द वेपोराइज द रिमेनिंग मॉइस्चर. वेपोराइज किया जाता है. अब सनलाइट में तो उसको रख लिया. अब उसके बाद क्या किया जाता है कि डिहाइड्रेशन पीरियड होता है, जिसमें कि 400 से 600 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जिससे कि जो रिमेनिंग मॉइस्चर्स हैं वो वेपराइज्ड हैं, उड़ जाएं. ऑक्सीडाइजेशन पीरियड देन होता है ऑक्सीडाइजेशन पीरियड, जो कि 650 to 900 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ब्रिक्स का. फेरस आयरन ऑक्सीडाइज टू फेरिक फॉर्म के लिए. वो विट्रीफिकेशन पीरियड 900 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस तक किया था. मेल्टिंग एंड बिकम स्ट्रॉन्ग अप टू चेरी रेड. और जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है वो विट्रीफिकेशन पीरियड तक मेंटेन की जाती है उनका टेम्परेचर, जिसमें कि 900 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है ब्रिक्स का. और मेल्टिंग एंड बिकम स्ट्रॉन्ग अप टू चेरी रेड कलर, और चेरी रेड कलर तक उनको मेंटेन किया जाता है, जिससे कि हमको गुड क्वालिटी की ब्रिक्स
मिल जाती है। द बर्निंग में बी डन इन क्लैम्प्स और किल्स। क्लैम्प्स और किल्स में कंप्लीट प्रोसेस की जाती है। यील्ड अबाउट 60% ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। 60% जो ब्रिक्स हमको मिलती है क्लैम्प्स में वो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स मिलती है। किल्स में यील्ड अबाउट 90% ऑफ इस फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। और किल्स में भट्टियों में ज़्यादा मिलती है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। इसमें टेम्परेचर आराम से मेंटेन कर लिया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स प्रिपरेशन, सबसे पहले तो क्ले प्रिपेयर की जाती है। अनसॉइलिंग, द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज अबाउट 20 सेंटीमीटर इज डेप्थ इज टेकन आउट एंड थ्रो अवे। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि क्ले में 20 सेंटीमीटर गहराई तक खुदाई की जाती है और उसको बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है डिगिंग। डिगिंग प्रोसेस में क्या, 20 सेंटीमीटर तक के किले को तो हमने निकाल कर बाहर फेंक दिया, उसके बाद मिट्टी को खोदा जाता है, डग आउट किया जाता है एंड फ्रॉम ग्राउंड एंड स्प्रेड ऑन द लेवल ग्राउंड, और लेवल ग्राउंड पर उसको बिखेर दिया जाता है। देन होती है क्लीनिंग। क्लीनिंग अब क्ले शुड बी क्लीन फ्रॉम स्टोन्स, पेबल्स एंड वेजिटेबल्स मैटर्स। उसमें पत्थर नहीं होने चाहिए, बारीक कंकर नहीं होने बारीक कंकर और वेजिटेबल्स, प्लांट्स की रूट्स वगैरह उसमें ना हो, वो सब क्लीन कर लिया जाता है क्लीनिंग प्रोसेस में। फिर उसको वेदरिंग की जाती है। अब क्लीन क्ले इज़ वेदर और एटमोसफेयर एटलीस्ट 1 मंथ टू डेवलप होमोजेनिटी उसमें डेवलप हो जाए, इसलिए उसको खुले में छोड़ दिया जाता है कम से कम 1 महीने के लिए। देन उसमें की जाती है ब्लेंडिंग। द क्ले इज मेड लूज, यदि क्ले लूज हैं सो क्या करते हैं, हम उसमें वाटर ऐड करते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं जिससे कि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स क्ले में हमको अवेलेबल हो जाएं। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड्स एंड एल्कलीज, सभी को हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देन उसके बाद की जाती है टेम्परिंग। नीडिंग द क्ले मास बाय फीट ऑफ मैन और केटल्स डन विद इन 36 आवर्स। 3 दिनों तक उसको अच्छे से गुथा जाता है। टेम्परिंग ऑल्सो डन पॉग मिल्स एंड कॉल्ड पॉगिंग, यील्ड अबाउट 1500 ब्रिक्स। नेक्स्ट प्रोसेस होती है मोल्डिंग। मोल्डिंग प्रोसेस में क्या जाता है, अब क्ले प्रिपेयर हो गई हमारी, अब मोल्डिंग प्रोसेस गिविंग अ रिक्वायर्ड शेप एंड साइज टू द ब्रिक्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड क्ले अर्थ। हैंड मोल्डिंग 2 टाइप्स की होती है, ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग। ग्राउंड मोल्डिंग में क्या किया जाता है कि लेवल ग्राउंड हमको आराम से यदि अवेलेबल है सो उसमें एक सरफेस ब्रिक्स का रफ सरफेस होता है, टू रफ और डोंट हैव फ्रॉग्स, और फ्रॉग नहीं चाहिए और एक साइड का सरफेस रफ भी यदि चल जाएगा तो ग्राउंड मोल्डिंग प्रोसेस से हम ब्रिक्स हमारी प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ये और इस प्रोसेस में हमको बहुत स्पीड से हम ब्रिक्स गेन कर सकते हैं, बना सकते हैं। टेबल मोल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, अडोप्टेड व्हेन द फ्रॉग शुड बी नीडेड। जहाँ फ्रॉग की ज़रूरत होती है वहाँ टेबल मोल्डिंग प्रोसेस यूज्ड होती है। आफ्टर मोल्डिंग द ब्रिक्स इज कैरिड टू ड्राइंग साइड पर वहीं पे सुखाया जाता है। मशीन मोल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, मशीन प्रेफर्ड फॉर स्टिफ मड ऐसी मिट्टी जो बहुत स्टिफ हो, कठोर हो, उसमें के लिए यूज़ किया जाती है। प्लास्टिक मेथड, स्टिफर क्ले इज फोर्स्ड through a rectangular openings. The come out bricks can be cut off by bricks length में bricks को कट आउट कर दिया जाता है उसमें मोल्ड में फीड होने के बाद, तो इससे हमको एक ब्रिक्स गेन हो जाती है, मिल जाती है। ड्राई प्रेस मेथड, क्ले इज फीड इनटू अ मोल्ड, मैकेनिकल ऑपरेटेड प्रेस, और मैकेनिकली ऑपरेटेड की जाती है प्रेस डालकर। बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द मड टेक आउट द शेप ऑफ द ब्रिक्स, जिससे कि मड एक ब्रिक्स का शेप गेन कर लेती है। ड्राइंग, फिर उसके बाद द मोल्डेड ब्रिक्स आर केप्ट इन द सनलाइट में सूरज की रोशनी में रखा जाता है टू रिमूव द मॉइस्चर, कंट्रोल एंड श्रिंकेज, सेव फ्यूल्स टाइम एंड ड्यूरिंग बर्निंग के टाइम पे हमारा फ्यूल भी ज़्यादा खर्च ना हो, टाइम की सेविंग हो और श्रिंकेज कंट्रोल हो जाए, तो इसलिए उसको सनलाइट में सुखाया जाता है। मॉइस्चर कंटेंट इज ब्रॉट डाउन टू अबाउट 3% अंडर एक्सपोज कंडीशन विद इन 3 to 4 days। 3 to 4 days में लगभग 3% तक मॉइस्चर कंट्रोल हो जाता है। अ गैप इज अबाउट 1 मीटर लेफ्ट इट एंड एडजेसेंट स्टेक्स जो बराबर से स्टेक्स लगाए जाते हैं उनमें 1 मीटर का डिस्टेंस रखा जाता है, जिससे कि हम आसानी से ब्रिक्स पर काम कर सकें। देन 4th प्रोसेस होती है बर्निंग। अब मोल्डेड ब्रिक्स हो गई, ड्राइंग ब्रिक्स हो गई, अब उसको
बर्निंग किया जाता, बर्न किया जाता है। टू वेपराइज द रिमेनिंग मॉइस्चर को वेपराइज करने के लिए डिहाइड्रेशन प्रोसेस की जाती है, जो कि 400 से 600 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है। अब 650 से 900 डिग्री सेल्सियस तक ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस होती है। फेरिक आयरन ऑक्साइड टू फेरिक फॉर्म में आ जाता है। विट्रिफिकेशन पीरियड होता है 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग एंड बिकम स्ट्रॉन्ग अप टू चेरी रेड, और चेरी रेड कलर तक मेंटेन किया जाता है। 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर मेंटेन कर ले हमको फर्स्ट क्लास ब्रिक्स मिल जाती है। द बर्निंग में बी डन इन द क्लैम्स एंड किल्स। यील्ड अबाउट 60% ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स तक मिल जाती है क्लैम्स में, और किल्स में 90% तक फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हमको इजीली गेन हो जाती है। तो वही हमारी प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस है। सबसे फर्स्ट हमने प्रिपरेशन ऑफ क्ले किया, क्ले को प्रिपेयर किया, फिर